Yes, good morning, Veer Pratap, Tarun Jot, Priyanshi. Good morning, sir. Yes, good morning. So I hope that you all Good are, morning, sir. yes, I hope that you all are well at home and you are preparing for your classes also. So Priyanshi, आपका लैपटॉप हो गया ठीक है? नहीं, sir. ठीक है, so it will still take some more time. Yes, Veer Pratap, Tarun Jot. So it's better that your camera is in the active state. So last time we have basically discussed up to uh, topics of the data frame, and today we are going to focus on that is indexing a data frame using the LOC. That LOC method we have already discussed. The LOC, we are just revising the LOC method is. So as you can see in the bottom part, LOC is having LOC method में दो parameters हैं. एक in one method we mention the row range, and in the another parameter we mention the column range. So this is how the LOC method works. Clear? So like we just copy this one, and you can see here. Or Veer Pratap, another important thing is there that this time the syllabus has been increased by CBSE. पता लग गया? अभी पता लग गया. Okay. Gurdeep Singh. Who's Mr. Gurdeep? Yes, Gurdeep, अपना बेटा ये कैमरा ऑन कर लो. Yes. So Gurdeep, your section is? Yes, now you can participate. Your section is? Sir, D, 12D. 12D. तो पहले लगाइए आपने आईपी की क्लास. सर लगाई थी पहले 1-2 दिन पहले. अच्छा. कल सर लगाई, कल गया था कहीं. अच्छा. कल तो लगी नहीं थी हमारी क्लास. कल तो मेरी प्रैक्टिकल ड्यूटी थी, कल तो हमारी थी नहीं क्लास. ओके सर. हाँ, +1 में लगाइए तो नहीं आईपी की क्लास. सर आईपी? हाँ, ये आईपी की क्लास है, फिजिकल एजुकेशन की नहीं है ये. सॉरी सर, मैंने फिजिकल रखी, मुझे लगा फिजिकल. हाँ, ये फिजिकल के लिए है. सो यू कैन लीव दिस मीटिंग. तो हमारा तो काम ही है डिटेक्शन. डिटेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So we were focusing on, yes Veer Pratap, my question was कि आपको पता लग गया कि सिलेबस चेंज हो गया है? Yes sir, आपने बता दिया. हाँ, इस बार सिलेबस बढ़ गया है. This time we have more syllabus now. +1 का भी बढ़ गया है, बट आपको फायदा है कि +1 से आप पास हो गए हो. Now you are focusing on +2. +1 का भी बढ़ गया है इस बार. तो now we were focusing on this this LOC method. We'll just run this one. हाँ भाई, ये अरुमन बताएगा. अरुमन बताओ इसमें एरर क्या है? What is the error in this particular line? बाकी भी देख के रखो. I will ask someone else now after Aruman. Yes, Veer Pratap can try. सर जो एज है सर वो स्पेस डालनी होगी. Yes, very good.
सो एज में ये जो स्पेस डालना। चलो भाई अब एरर नंबर 2 आ गया हमारे पास एंड इसमें भी आप लोग ट्राई करो। प्रियांशी, वीर प्रताप एंड अरुमन, yes, Vanshika is also there. Vanshika, Tarun Jot. Yes, Vanshika, you can make a try. सर प्रिंट के बाद पैरेंथेसिस नहीं डाली है। So today, Avneet is absent today. ठीक है जी। तो नो इस प्रोग्राम में क्या है हमारे पास, 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप आई थिंक पहले आज वंशिका एक्सप्लेन करेगी। वंशिका लाइन नंबर 1 से कोड को एक्सप्लेन करना शुरू करो। सर सबसे पहले हमने पांडास को एज पीडी इंपोर्ट किया, फिर हमने नंपाई को एज एनपी इंपोर्ट किया, फिर हमने एक डीएफ को हमने असाइन किया है डाटा फ्रेम, और हमने एमपी का एक यूज किया है रैंडम, जिससे रैंडम नंबर जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। 8 स्टैंड्स फॉर रोज एंड 4 स्टैंड्स फॉर कॉलम, और 8 के हिसाब से फिर हमने उसके 8 इंडेक्सेस दिए हैं क्योंकि 8 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, इसलिए हमने उसके 4 नेम्स उसको असाइन किया। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो या तो बाय डिफॉल्ट लेगा या फिर एरर शो कर देगा। और उसके बाद सर हमने जो डाटा फ्रेम है उसको प्रिंट करवाया है, सॉरी जो उसकी लोकेशन है उसके हिसाब से सिर्फ हमने रोज के एक कॉलम को हमने प्रिंट किया है, सभी रोज के सिर्फ एक कॉलम को प्रिंट करना है। यस यस यस। अगर मैं अपने डाटा फ्रेम को देखना चाहता हूं सो मैं इसको कमेंट कर देता हूं एंड आई वांट टू जस्ट सी माय डाटा फ्रेम, तो उसके लिए कोड हमारे पास प्रिंट डीएफ। तो इसको रन कर लेते हैं। यस प्रियांशी, ये इस तरह की आउटपुट क्यों आ रही है? ये ऐसे ये क्यों आ रहा है? ये सारा 0.92 ऐसे क्यों आ रहा है? कुछ बता सकते हो इसके बारे में? ये इस तरह क्यों आउटपुट आ रही है 4 कॉलम्स में, और ये सारे ये 0.98 1.66 ये कहां से आ गए नंबर? ये तो हमने कुछ डाला ही नहीं है। हाँ जी, बिकॉज़ ये रैंडम नंबर्स हैं। यस यस यस। तो ये क्या है, ये numpy, np स्टैंड्स फॉर द numpy पैकेज का रैंडम मेथड में रैंडन फंक्शन है, जिससे ये सारे नंबर जनरेट हुए हैं। और कितने नंबर जनरेट हुए हैं? 8 रोज एंड 4 कॉलम्स, 32 नंबर जनरेट हुए हैं। ठीक है, और ये दिस इज आवर कंप्लीट डाटा फ्रेम। अब मैं इसमें से क्या डिस्प्ले करवाना चाहता हूं, आई विल कमेंट माय डाटा फ्रेम। इसको मैं कमेंट कर देता हूं और इसको मैं अनकमेंट कर देता हूं। तो विद द हेल्प ऑफ माय एलओसी मेथड आई वांट टू डिस्प्ले ऑल द रोज एंड फर्स्ट कॉलम ओनली। जब मैं इसको रन करूंगा सो यू कैन सी ओनली फर्स्ट कॉलम इज अपीयरिंग एट दिस वन। मैं यहाँ पे रो रेंज भी स्पेसिफाई कर सकता हूं, जैसे मैं चाहता हूं बी से लेके रो बी से लेके रो बी तक, और कॉलम मेरे को ए नहीं चाहिए, मेरे को कॉलम बी से लेके कॉलम सी तक। So now you can see 2 columns are appearing and the required number of rows are also appearing. ठीक है, तो LOC मेथड में क्या होता है, फर्स्ट पार्ट रिप्रेजेंट्स द रोज एंड द सेकंड पार्ट रिप्रेजेंट्स। दिस वी हैव ऑलरेडी डन and very well explained by Vanshika as well as Priyanshi also. Now coming back to our slides, now moving to the next part is, so now you see here this topic basically we skipped on Saturday. So इसमें क्या है हमारे पास, as you can see in the top part, accessing a data frame with the Boolean index.
Now we have a special type of index, and that index is a Boolean index. Boolean का क्या मीनिंग होता है? यस, अरुमन बताएगा। अरुमन, Boolean का क्या मीनिंग होता है? पता नहीं। गुड गुड। तरुणजोत, वीर प्रताप, सर मुझे तो वर्ड ही नहीं समझ लग गई है कैसी थी। Boolean, 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 Boolean। पता नहीं। ठीक है। यस प्रियांशी। सर नहीं पता। Boolean, Boolean means basically 2। जैसे हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, डेसिमल मींस डेसी मींस 10 and Boolean means 2। So in Boolean index we have basically 2 values, true and false. Clear? So this is a special sort of an index in which we will have only two values. You can see here, जैसे ये जो मैंने ये select की है line, clear? You can see this color coded line. So what is this? We have a data frame method is there, and the first parameter is our dictionary that is supplied as a data to this data frame method. और second जो part है, that is important thing, is index. So index consists of true and false values. So this is why we say it as a Boolean index, because this particular index contains only true and false values. जैसे true से हम क्या कर सकते हैं? True से हम represent कर सकते हैं जो the students, those who have cleared grade 11, we say that their index value is true, and the students, those who have not been able to clear the grade 11, so we say their index value is false. अब ये true and false का काम क्या है? What is the work of this true and false is? So you can see in the bottom part, this last line of code is, so here you can see we have applied LOC method, and if we supply the true value, so only the true value will be appearing in the result. If you will pass here false value, so only the row with the false index value will be appearing in the result. Clear? So we can give a try to this code. So copy this one, and I am very much confident that from our class, Priyanshi's laptop is not working, and other than Vanshika, I think no one is trying the practical part. Everything is just looking into the class कि सर अच्छा काम करते हैं या नहीं करते, और सर को कोडिंग आती है या नहीं आती. So everyone is testing me only here. So we'll just rectify the code. Clear? So you can see here in the output part only the true part is coming. So before you look at this sort of output, अगर मैं अपने पूरे डाटा फ्रेम को प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट डाटा फ्रेम, so you see कि सारी वैल्यूज आ रही हैं, ट्रू वैल्यू भी आ रही है, फॉल्स वैल्यू भी आ रही है. बट जब मैं क्या कर रहा हूं, प्रिंट, ये LOC मेथड में मैंने ट्रू पास कर दिया, तो जिस रो की इंडेक्स वैल्यू ट्रू है, ओनली दोज विल बी डिस्प्लेड. ठीक है जी. और ऐसे ही अगर मैं यहां पे ट्रू की जगह फॉल्स कर देता हूं, so you can see only the false value are appearing in the result. ठीक है जी. Now question arises कि इसकी एप्लीकेशन क्या है? Where we find the example of Boolean index? कहां पे एप्लीकेशन है इसकी Boolean index की? Any application of Boolean index?
यस वंशिका, कोई ट्राई कर सकते हो कहाँ पे इसकी एप्लीकेशन? सो फॉर एग्जांपल स्कूल में अगर हमने प्राइमरी विंग और सीनियर विंग को अलग करना हो तो सीनियर विंग को ट्रू असाइन कर सकते हैं और प्राइमरी विंग को फॉल्स। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। और जैसे हमारे पास ग्रेड 11 का रिजल्ट आया, तो अगर हम ट्रू में डाल दिए, जो स्टूडेंट जो पास हो गए हैं उनको हमने ट्रू असाइन वैल्यू कर दी, और जो पास नहीं हुए वो उनको फॉल्स वैल्यू असाइन कर दी। सो like this sort of way we can have numerous number of examples of this true and false sort of a scenario. जैसे the people who can vote we can keep them as true, the people who can't vote we can keep them as false. जैसे आजकल कोविड का डाटा है तो कोविड पॉजिटिव को ट्रू में डाल सकते हैं, कोविड नेगेटिव को हम फॉल्स में डाल सकते हैं। सो इन रियल लाइफ वी फाइंड न्यूमरस एग्जांपल्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स सॉर्ट ऑफ ए डाटा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या है हमारे पास? बाइनरी ऑपरेशन ओवर डाटा फ्रेम विद सीरीज। Now we have basically one data frame and another is series. Now we are going to apply the binary operation over the data frame. एक ऑब्जेक्ट डाटा फ्रेम है, दूसरा ऑब्जेक्ट सीरीज है। Now before we apply the operation on these two data structures, ये बाइनरी ऑपरेशन क्या था? What is a binary operation? Anyone of you who knows about what is a binary operation is? Yes, Aruman. और जो देख नहीं सकते उनके वास्ते होते हैं। So yes, Tarunjot contributes very less. तो Tarunjot आप भी कंट्रीब्यूट किया करो बेटा क्लास में। यस प्रियांशी, बाइनरी ऑपरेशन। यस वीर प्रताप। जिसमें दो वैल्यूज हो। हाँ बेसिकली जिसमें दो वैल्यूज नहीं होती हमारे पास, मैं आपको बताता हूं अभी। So let us I share a different screen, that is ठीक है, ये स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस वीर प्रताप, ये बताओ क्या लिखा है स्क्रीन के ऊपर? z equals x plus y। z is equal to x plus y। तो इसमें क्या है, ये जो प्लस है, ये प्लस, दिस प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेटर, और ये x एंड y, यस वंशिका, इसको क्या बोलते हैं? x और y को क्या बोलते हैं? सर ऑपरेंड्स। यस, दीज आर कॉल्ड ऑपरेंड्स, जिसके ऊपर हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑपरेंड्स। क्लियर? So x and y are the operands and plus is a operator। तो प्लस जो सिंबल है वो किस तरह का ऑपरेटर है? अर्थमेटिक ऑपरेटर। यस वेरी गुड, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर भी है और ये साथ साथ में बाइनरी ऑपरेटर भी है। ठीक है वंशिका, ये बाइनरी ऑपरेटर क्यों है? व्हाई वी से इट एज ए बाइनरी ऑपरेटर? क्योंकि सर ये दो वैल्यूज को जोड़ रहा है। यस, दो क्योंकि ये वैल्यूज दो वैल्यू के ऊपर ऑपरेट हो रहा है। दिस इज ऑपरेटिंग ऑन टू वैल्यूज। जैसे C++ में और C में आपने पढ़ा होगा, ये आपने पढ़ा होगा कहीं C में I++, पढ़ा है C में, C++। ये जो इसमें क्या है, इसमें I इज ए ऑपरेंड इसमें, और प्लस प्लस क्या है? प्लस प्लस इज ए ऑपरेटर।
तो ये जो प्लस प्लस ऑपरेटर है, दिस इज कॉल्ड ए यूनरी ऑपरेटर. दिस इज व्हाट इज दिस इज कॉल्ड ए यूनरी ऑपरेटर. तो ये यूनरी ऑपरेटर का क्या मीनिंग होता है? जो भी ऑपरेटर एक ऑपरेंड के ऊपर काम करता है उसको हम यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं. जो ऑपरेटर जो है वो मल्टीपल ऑपरेंड्स के ऊपर, दो ऑपरेंड्स के ऊपर काम करता है उसको बाइनरी बोलते हैं. जो तीन के ऊपर काम करता है उसको हम टर्नरी बोलते हैं. टर्नरी बहुत कम यूज होता है. वो C++ में एक कंडीशनल ऑपरेटर होता है, सॉरी C में और C++ में, उसको हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर. सो एट द एंड ये बाइनरी और यूनरी ऑपरेटर क्लियर है या नहीं? व्हाट इज अ बाइनरी ऑपरेटर इज क्लियर. सो वी हैव addition, multiplication, division and subtraction. All these are the binary operators. So moving back to the topic, ये है हमारे पास टॉपिक. तो पहला ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये जो पहला ऑब्जेक्ट है ये x है एंड दिस इज वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू ए डाटा फ्रेम. फिर हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है y, उसको हमने क्या कर दिया, सीरीज में कन्वर्ट कर दिया. तो इसको कॉपी कर लेते हैं. We'll try to paste here and सबसे पहले क्या करते हैं हम अपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा लेते हैं. प्रिंट x which is a data frame and we write print y which is a series, and I just uncomment this one. So try to run this code. तो yes, अरुमन आप बताओ आउटपुट में क्या आ रहा है? What is appearing in the output? बताओ भाई, आउटपुट तो तुम्हारे सामने है, ये बता दो क्या आ रहा है आउटपुट में? और सीरीज है, सीरीज आ रही है और ये यस वीर प्रताप, पता नहीं सर. यार आउटपुट में यहाँ पे आपके सामने आउटपुट पड़ी हुई है, आप फिर आराम से बोल देते हो पता ही नहीं है. तो ये पता करने के लिए तो क्लास है, आप ये थोड़ी बोल सकते हो पता ही नहीं है. सो दिस इज नॉट अ वैलिड सॉर्ट ऑफ आंसर. यस प्रियांशी. सर सीरीज, अनम्यूट करो अपने आप को प्रॉपरली. सर सीरीज और डाटा फ्रेम प्रिंट हो रखा है. यस यस. तो पहले सिंपल सी बात है, पहले वाले पार्ट में हमने प्रिंट x किया है, x इज ए डाटा फ्रेम. तो एक डाटा फ्रेम प्रिंट करवाया हुआ है, उसके नीचे हमने y को प्रिंट करवाया है. y क्या है? y इज ए सीरीज. सो दिस इज द सिंपलेस्ट पार्ट. जिसको ये आउटपुट ही नहीं आ रही, एक महीने के बाद समझ आ रही कि इसमें क्या हो गया है. सो नो प्रियांशी ने सबसे लास्ट पे क्लासेस शुरू की थी, प्रियांशी ने अटेंड करना, एंड शी इज एबल टू आंसर. एंड नाउ सी, अब इसको मैं अनकमेंट कर रहा हूं प्रिंट. अब मेन मेरा जो टॉपिक है वो ये है, न्यू अंडरस्कोर x, ये नया डाटा फ्रेम है. इसके अंदर मैंने किया x इज ए डाटा फ्रेम और y एड y क्या है मेरे पास? y इज ए सीरीज. तो एक डाटा फ्रेम में मैं क्या ऐड कर रहा हूं? सीरीज ऐड कर रहा हूं. अब ये जो सीरीज है इसमें एक कॉलम है, डाटा फ्रेम में 3 कॉलम है. तो ये क्या होगा? ये 1 2 3 सभी में ऐड हो जाएगा. और ये जो लिखा है एक्सिस इज इक्वल टू 0, तो एक्सिस इज इक्वल टू 0 होता है कि हम कॉलम वाइज ऑपरेशन करना चाहते हैं या रो वाइज ऑपरेशन करना चाहते हैं. सो वी फर्स्ट वर्क ऑन दिस वन. तो यू कैन सी द आउटपुट. आउटपुट में क्या आ रहा है? ये आ गया हमारे पास 2 4 6, मींस ये फर्स्ट कॉलम में ऐड हो गया 1 2 3. तो ये 1 + 1 2 बन गया, 2 + 2 4 बन गया, 3 + 3 6 बन गया. फिर सेकंड कॉलम में 4 5 6 + 1 2 3, तो ये आ गया हमारे पास.
7 8 9 प्लस 1 2 3, तो ये आउटपुट आ गया हमारे पास। अगर आप यहाँ पे एक्सिस इज इक्वल टू 0 की जगह एक्सिस इज इक्वल टू 1 लिख दो, तो देखो आउटपुट में कोई डिफरेंस आ रहा है? यस वंशिका। सर पहले जो 2 था, जैसे कॉलम 0 जो है उसमें 2 में 1 प्लस हो रहा था, 3 में 2 प्लस हो रहा था और 4 में 3 प्लस हो रहा था, लेकिन अब पूरे कॉलम 0 में 1 प्लस हो रहा है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये अब उसने क्या कर दिया, ये जो 1 है ये अभी 1 इस फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, फिर 2 जो है वो सेकंड कॉलम में आ रहा है, और जो 3 है वो लास्ट में आ रहा है। तो ये जो एडिशन हो रही है, दिस एडिशन इज बेसिकली नाउ कैसे हो रही है, ये अब यू कैन से दिस इज बेसिकली, ये 1 ऐसे बन गया, ये 1 इज एडिड। ये ऑपरेशन कैसे हो रहा है अब, इन ए डिफरेंट वे, एक्सिस हमने चेंज कर दिया इसका एक्सिस, ठीक है। तो एक्सिस चेंज करने का मतलब ये है कि y जो पैरामीटर है, ठीक है, y क्या है, y इज ए सीरीज, तो ये अब क्या कर रहा है, इसको चेंज हो गया इसका मोड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। नाउ इट इज बेसिकली रो वाइज, ठीक है, ये रो वाइज हो रहा है, ठीक है। 1 इज कमिंग टू दी दिस फर्स्ट वन, फर्स्ट कॉलम में आ गया, 2 जो है वो सेकंड कॉलम में आ गया, और 3 जो है वो थर्ड कॉलम में आ गया। अगर हम इस एक्सिस को रिमूव भी कर सकते हैं, अगर मैं इसको एक्सिस को रिमूव कर रहा हूं, तो आप देखो इसमें आउटपुट में क्या आ रहा है मेरे पास, तो ये जो फर्स्ट है बाय डिफॉल्ट क्या है, एक्सिस की वैल्यू क्या है, एक्सिस इज इक्वल टू 0 है, मींस जो ऑपरेशन है वो जो पहले पूरा का पूरा कॉलम ऐड हो रहा है सभी में, ठीक है। सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर टेकिंग प्लेस। यस वीर प्रताप। सर x इक्वल टू 2 भी हो सकता, x इज इक्वल टू नहीं x ये 2 नहीं हो सकता। दो तरह के एक्सिस होते हैं, एक हमारा एक एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, एक्सिस इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करता है कॉलम वाइज, और एक्सिस इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट करता है कॉलम वाइज, रो वाइज, सॉरी। फर्स्ट इज कॉलम वाइज, सेकंड इज रो वाइज। दो ही तरह के हमारे पास एक्सिस होते हैं, आपको पता ही है, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। सो दिस इज व्हाट इट मींस। कॉलम नहीं 0 ਹੁੰਦਾ कि बाद एक है, मैंने जो आपको बताया, आप इसको लिख लो कि बाय डिफॉल्ट जो है वो एक्सिस इज इक्वल टू 0 है, एक्सिस इज इक्वल टू 0 इज द कॉलम वाइज। अगर आप नहीं भी लिखते, अगर आप इसको नहीं भी मेंशन करते, तो बाय डिफॉल्ट एक्सिस की वैल्यू 0 ही है, बट अगर आप इसको 1 कर देते हो तो एक्सिस इज इक्वल टू 1 के अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन बिटवीन डाटा फ्रेम एंड ए सीरीज। सर एक्सेस करता क्या है? हाँ जी, क्या है? एक्सेस सर जो अपने कोड में लिखा था, हाँ एक्सेस ये एक्सिस सर करता क्या है? मैं तेरे को बता, ये देखो, ये जो आपको डाटा फ्रेम बता रहा है ना, ये डाटा फ्रेम जो है, ये डाटा फ्रेम में एक है हमारे पास एक्स एक्सिस, ठीक है, और एक है हमारे पास वाई एक्सिस, ऐसे ही होता है। तो एक एक्सिस जो है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा एक्सिस कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे ही एक्सिस है हमारे पास, एक्सिस इज इक्वल टू 0, एक है हमारे पास ऑपरेशन कॉलम वाइज के लिए, एक है ऑपरेशन जो करेगा परफॉर्म रो वाइज, ठीक है जी। सो एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा ये धीरे धीरे। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन वी हैव। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या है हमारे पास, बेसिकली नाउ वी हैव टू डाटा फ्रेम्स आर देयर, क्लियर। ये फर्स्ट डाटा फ्रेम है, ये सेकंड डाटा फ्रेम है, और दोनों को क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। पहले हमने
डाटा फ्रेम और सीरीज को ऐड किया, अब हम दो डाटा फ्रेम को आपस में ऐड कर रहे हैं। सो दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ओवर डाटा फ्रेम विद डाटा फ्रेम। तो इसको कॉपी कर लेते हैं इस कोड को। ये जो आउटपुट आ रही है इसको यस अरुमन बताएगा ये आउटपुट कैसे आ रही है, हाउ दिस आउटपुट इज कमिंग। ठीक है, देखो इसमें क्या है, पहले प्रिंट एक्स का मीनिंग है कि मैंने पहले फर्स्ट डाटा फ्रेम को प्रिंट कर दिया, फिर प्रिंट वाई का मतलब है फिर मैंने सेकंड डाटा फ्रेम को प्रिंट कर दिया। अब मेरा नेक्स्ट काम है, मैंने अब दोनों डाटा फ्रेम को आपस में ऐड करना है। तो इसमें एडिशन कैसे होगी, ये वन की वन में एडिशन हो जाएगी, टू की टू में एडिशन हो जाएगी, थ्री की थ्री में एडिशन हो जाएगी, ऐसे ही फोर की फोर में एडिशन हो जाएगी, फाइव की फाइव में एडिशन हो जाएगी, सिक्स की सिक्स में एडिशन हो जाएगी। ठीक है, ऐसे 7 8 9 की 7 8 9 में एडिशन हो जाएगी। सो नाउ वी विल परफॉर्म दिस ऑपरेशन। इसमें क्या है हमारे पास, न्यू एक्स क्या है, मैं नया डाटा फ्रेम क्रिएट कर रहा हूं बाय एडिंग x इज द फर्स्ट डाटा फ्रेम एंड y इज द सेकंड डाटा फ्रेम। और मैंने यहाँ पे एक्सिस क्या रखा है, एक्सिस रखा है 0। एक्सिस में 0 का क्या मीनिंग है कि ये कॉलम वाइज एडिशन होगी, 1 2 3 में 1 2 3 की एडिशन होगी, 4 5 6 में 4 5 ऐसे ऐसे एडिशन होगी। यू जस्ट रन दिस कोड, तो ये है आपके पास आउटपुट। 1 2 3 में 1 2 3 की एडिशन होगी, ये कितना आ गया 2 4 6, 4 5 6 में 4 5 6 की एडिशन होगी, ये बन गया 8 10 12, 7 8 9 में 7 8 9 की एडिशन होगी, ये बन गया 14 16 एंड 18। अब मैं एक्सिस इज इक्वल टू 1 कर रहा हूं, ठीक है जी, एक्सिस में मैंने कर दिया 1 कर दिया। नाउ आई विल रन दिस कोड। देखो अब आउटपुट में कुछ डिफरेंस आ रहा है। देखो अब क्या हो रहा है, अब रो वाइज एडिशन हो रही है। 147 में 147 ऐड हो गया, वो क्या बन गया 2 8 14। दूसरे में क्या है 258 में 258 ऐड हो गया, ये क्या बन गया 4 10 एंड 16। थर्ड में 369 में 369 ऐड हो गया, तो ये बन गया 6 12 एंड 18। तो चाहे आप सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को रो वाइज ऐड कर लो या कॉलम वाइज ऐड कर लो, दोनों में आंसर सेम आएगा। बट ये केस प्रीवियस केस में नहीं था, क्योंकि प्रीवियस केस में क्या था हमारे पास, प्रीवियस केस में दोनों का ऑर्डर सेम नहीं था, एक डाटा फ्रेम था और दूसरा सीरीज था। तो इसलिए जब हम इसको रो वाइज करते हैं तो डिफरेंट आंसर आता है, कॉलम वाइज करते हैं तो वी गेट ए डिफरेंट आंसर। ठीक है जी, यस वीर प्रताप वांट्स टू से समथिंग हियर। सर अगर दोनों की वैल्यू डिफरेंट होगी फिर तो आंसर डिफरेंट ही आएगा, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0 का। दोनों की वैल्यू मींस डाटा फ्रेम की वैल्यू डिफरेंट होगी। यस डाटाबेस डाटा फ्रेम आप डिफरेंट कर दो, आप 1 2 3 की जगह इसको 3 to 1 कर दो। ठीक है, और इसको आप 7 8 9 को आप 1 0 1 कर दो।
तो इसको रन करो, ये देखो ये है हमारे पास पहला डाटा फ्रेम, इसके नीचे है दूसरा डाटा फ्रेम। अब दोनों को ऐड किया है रो वाइज, x इज इक्वल टू 1, 147 में 341 हो गया, तो ये क्या बन गया हमारे पास 4, और 4 + 4 8 हो गया, 7 + 1 8 हो गया। फिर ये 258 और ये 250 ऐड हो गए, ये बन गया हमारे पास। आप इसको अब इसको x इज इक्वल टू 0 कर दो, तो भी आउटपुट हमारे पास सेम ही आएगी, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो चाहे आप उसको रो वाइज ऐड कर लो या कॉलम वाइज ऐड कर लो, दोनों की आउटपुट सेम आएगी। ठीक है जी, बहुत इतना इस तरह के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि x इज इक्वल टू 0 का क्या मीनिंग होता है और x इज इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या होता है। और अगर हम एक्सिस को रिमूव कर दें, ये देखो अगर मैं एक्सिस को रिमूव करता हूं तो वो रिक्वायर्ड भी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है पैरामीटर x इज इक्वल टू, अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूं तब भी ये कोड चल जाएगा। तो सर डिफॉल्ट 0 ले लेगा। हाँ, तो जब मैं एक्सिस पास नहीं करता तो वो बाय डिफॉल्ट वाला एक्सिस ले लेता है। एक्सिस इज इक्वल टू 0 जो है वो बाय डिफॉल्ट एक्सिस है। अगर आप एक्सिस इज इक्वल टू 1 लिखोगे तो दैट इज नो वी आर चेंजिंग द डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है जी, सो दिस इज अबाउट द बाइनरी ऑपरेशन। लास्ट टॉपिक है जो हमारा आज का, दैट इज जॉइनिंग एंड मर्जिंग दी डाटा फ्रेम। हाउ वी कैन जॉइन और मर्ज दी डाटा फ्रेम। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी हैव। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास, एक लेफ्ट नाम का डाटा फ्रेम है, एक राइट नाम से डाटा फ्रेम है, दो डाटा फ्रेम है। यू कैन सी इन दी फर्स्ट डाटा फ्रेम लेफ्ट जो है उसके अंदर एट्रीब्यूट है एक आईडी, उसके अंदर वैल्यूज है 1 2, नेम है अनिल एंड विशाल, और उनकी सब्जेक्ट आईडी है सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2। तो ये डाटा है हमारे पास फर्स्ट डाटा फ्रेम। दूसरे डाटा फ्रेम में क्या डाटा है, एक आईडी है, नाम अब डिफरेंट है, नाम है सुमेर एंड सलिल, और उनका सब्जेक्ट आईडी भी डिफरेंट है, वो सब्जेक्ट आईडी है सब्जेक्ट 2 एंड सब्जेक्ट 4। तो इन दोनों डाटा फ्रेम को हमने आपस में मर्ज करना है, फर्स्ट को सेकंड के साथ मर्ज करना है। इसको कॉपी कर लेते हैं हम। ठीक है जी, so this is the first data frame and right is the second data frame, और लास्ट पे क्या किया है, दोनों को मर्ज किया है। तो मर्ज को तो हम अभी बाद में करते हैं, पहले दोनों डाटा फ्रेम्स को देख लेते हैं आउटपुट क्या है इनकी। प्रिंट लेफ्ट डाटा फ्रेम एंड प्रिंट राइट डाटा फ्रेम। ठीक है, तो पहले डाटा फ्रेम में क्या है हमारे पास, एक आईडी है 1 2, नाम है अनिल विशाल, और सब्जेक्ट है सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2। दूसरे डाटा फ्रेम में क्या है, आईडी है 1 2, नेम है सुमेर एंड सलील, और सब्जेक्ट है 2 एंड 4। ठीक है, अब दोनों को क्या करना है, हमने मर्ज करना है। अब मर्ज करने के लिए हमारे पास कॉमन एट्रीब्यूट है आईडी, आईडी इसमें भी है आईडी इसमें भी है। तो ये देखो हमने मर्ज मेथड नीचे अप्लाई किया है, प्रिंट के अंदर ये मर्ज मेथड है, pd that is the package dot merge is the name of the method। फर्स्ट है हमारे पास पहला जो है डाटा फ्रेम लेफ्ट, दूसरे डाटा फ्रेम का नाम है राइट, कॉमा ऑन। ऑन मींस किसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एट्रीब्यूट आईडी के ऊपर, बेस्ड ऑन आईडी के ऊपर दोनों को मर्ज कर रहे हैं। तो अब मैं इसको अनकमेंट कर देता हूं। तो यू कैन सी हियर नाउ आउटपुट में क्या आ रहा है, नेम अंडरस्कोर एक्स
बिकॉज x फर्स्ट नेम जो है फर्स्ट में भी है, नेम सेकंड में भी है, तो दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या कर दिया उसने, नेम अंडरस्कोर x। x मींस द फर्स्ट, जो फर्स्ट है मेरे पास डाटा फ्रेम, तो उसमें नाम कौन सा है, अनिल एंड विशाल। उनके सब्जेक्ट कौन से हैं, सब्जेक्ट ऑफ x, x मींस माय फर्स्ट डाटा फ्रेम, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2। दूसरे डाटा फ्रेम में क्या है मेरे पास, नाम कौन सा है, सुमेर एंड सलीम, एंड देयर सब्जेक्ट आईडी इज सब्जेक्ट 2 एंड 4। और जो कॉमन एट्रीब्यूट है आईडी, दैट इज अपीयरिंग हियर 1 एंड 2। ठीक है, तो ये कौन सा ऑपरेशन है हमारे पास, दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड मर्जिंग ऑफ 2 डाटा फ्रेम्स। तो इसके लिए हमें एक कॉमन एट्रीब्यूट चाहिए 2 डाटा फ्रेम को मर्ज करने के लिए। यस, किसी का कोई पॉइंट है, कोई डाउट है? यस प्रियांशी, एनी क्वेश्चन? सर मर्जिंग वाला ने मैंने क्वेश्चन समझ नहीं लगता। हाँ ठीक है, मर्ज में क्या है हमारे पास, देखो मर्ज में यू लुक एट दिस स्लाइड, इस स्लाइड में क्या है हमारे पास 2 डाटा फ्रेम है, ये हमारे पास पहला डाटा फ्रेम है, ये दूसरा डाटा फ्रेम है। आप ये पाइथन में से समझ लो अच्छी तरह से, तो दोनों आउटपुट लिखी हुई है। ये मेरे पास पहला डाटा फ्रेम है जिसमें नाम है अनिल एंड विशाल, उसका डाटा दिया हुआ है। दूसरे डाटा फ्रेम में है सुमेर एंड सलीम, इन दोनों का आईडी सेम है 1 एंड 2, तो दोनों को मर्ज करना है, इकट्ठा करना है। तो इकट्ठा करने के लिए हमने क्या देखा कि इनका आईडी कॉलम तो सेम है, तो इसके बेसिस पे हम दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। बट जब हम मर्ज कर रहे हैं तो नेम इनके डिफरेंट है, तो नेम को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या कर दिया, नेम अंडरस्कोर x का मीनिंग क्या हो गया, x मींस फर्स्ट डाटा फ्रेम और y मींस सेकंड डाटा फ्रेम। ऐसे इनके सब्जेक्ट भी डिफरेंट है, अनिल का सब्जेक्ट 1 है, विशाल का सब्जेक्ट 2 है, सुमेर का सब्जेक्ट 2 है, सलील का सब्जेक्ट 4 है। तो ऐसे ही आगे सब्जेक्ट आईडी, subject 1 and 2 from the first data frame and subject 2 and 4 from the second data frame. So this is how the merging has been performed on 2 data frames using a common attribute. ये merge method को देखो ऊपर, ये जो कोड लिखा हुआ है, merge first data frame then second data frame comma on is a attribute is equal to, कौन सा attribute है ये, id attribute। ठीक है, लागे समझ। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा नहीं है, ये इतना इजी भी नहीं है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। थोड़ा सा आप इसको एक आधी बार पढ़ोगे, और तभी मैं बोलता हूँ कि पीपीटी के बाद आप कभी बुक भी लो, आप लोग बुक से पढ़ो, सो देन यू विल बी गेटिंग जो भी आपकी डाउट है। अगर स्टिल भी आपको डाउट रहती है, सो वी कैन रिवाइज दिस टॉपिक आल्सो। यस वंशिका, एनी क्वेश्चन? ठीक है, तो हेजिटेट ना करो, जिसको भी कोई डाउट आती है, वी हैव अ वेरी स्मॉल क्लास हियर, 5-6 स्टूडेंट्स हैं इसके अंदर, सो डोंट हेजिटेट इन आस्किंग द क्वेश्चन। सो आई थिंक टुडे वी हैव डन 2-3 मोर टॉपिक्स, सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज ट्राई टू रिवाइज these topics on the system. Thank you beta, thank you everyone for patiently listening in the class. Thank you sir.